बंदा हमें कुछ बताएगा, हम सुनेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। मैं तो बोलता हूँ पहले आप खुद रिसर्च करो और हर एक ने हर पॉइंट ऑफ व्यू अपना अपना रखो कि ये क्या है। रेगुलेटरी ब्लॉक हो गया है। रेगुलेटरी ब्लॉक होने का मतलब क्या है? सीएक्सी नोड हो गया है। सीएक्सी नोड डीएक्सी से हम सीएक्सी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्या जरूरत है हमें सीएक्सी में जाने की? अगर डिसेंट्रलाइज में है तो हम सेंट्रलाइज का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों नोवा एनएफटी हमारी खुद का एक एक्सचेंज खड़ा कर सकता है, खड़ा करा है? इसके बारे में सोचो। जो एनएफटी हम को कंपनी ने बना के दिए, लाखों की बनाए हुए, करोड़ों की बनाई हुए, लेकिन शुरुआती दौर में देखिए उसका वैल्यू क्या था? $2, $3 की एनएफटी आज लगभग करोड़ों तक गई हुई है। कितने सालों में गई है? 5 सालों में गई है। हम ये बारे में क्यों नहीं सोचते कि हम हमारी खुद की एनएफटी क्रिएट कर पाएंगे? ये अपॉर्चुनिटी, ये मार्केट प्लेस हमको नोवा दे रहा है। इसके बारे में क्यों हम बात नहीं कर पा रहे कि आगे चल के हमारी खुद की एक एनएफटी होगी। ये एनएफटी मार्केट प्लेस हमें मिलने वाला है। अगर ये मार्केट प्लेस हमें मिलने वाला है तो हम उसके बारे में कितने सजग हैं? मुझे नहीं लगता कि हम उतने सजग हैं। हम वो कोडिंग को डिकोड अभी भी पूरी तरह से नहीं कर पाए जो आर.के. दुबे सर ने हमारे सबके सामने रखा है। मुझे लगता है कि पिछले 2 महीने के पूरे कोडिंग आप सामने लाओ, पूरे कोडिंग को पढ़ो फिर से एक बार और उसको समझने की कोशिश करो। अभी 20 तारीख को पूरा ब्लॉकचेन बन के खड़ा हुआ है। अभी उसका काम खत्म हो गया है, एक भी काम बाकी नहीं है। ट्रायल भी प्रोसेस पूरा हो गया, वेरिफिकेशन भी हुआ है, लीगल प्रोसेस भी हुआ है, टोकनाइजेशन भी हुआ है, अलर्टमेंट भी हुआ है, सिक्योरिटी भी हुआ है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 ट्रायंगुलर प्रोटेक्शन सब कुछ हुआ है। डे 1 से देखेंगे आप तो डेवलपर की टीम ने इतना बड़ा काम करके पूरा आपके सामने रखा है। ये कौन सी भी कंपनी में पहले समझता नहीं जो आर.के. दुबे सर ने हमारे सामने रखा है। कौन सी भी प्रोजेक्ट कंपनी का प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन में क्या डेवलपमेंट हो रही है ये आज तक तो मैंने कभी किसी मंच पे सुना ही नहीं है। मंच पे तो छोड़ दो, किसी को पता भी नहीं चला है कि कंपनी की डेवलपमेंट क्या चल रही है। ये सब अंदरूनी चीजें। मैं आर.के. दुबे सर को सैल्यूट इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी कंपनी की डेवलपमेंट आगे चल के होने वाली है उन्होंने सब उसका चिट्ठा बट्टा हमारे सामने रखा हुआ है। लेकिन आज भी मुझे बहुत दर्द भी होता है, गुस्सा भी आता है कि हमारी कम्युनिटी उसको पूरी तरह से डिकोड कर नहीं पाई है। जो थोड़ा काम पारस सर ने, विकी शर्मा सर और नाजिर सर ने थोड़ा बहुत उसकी शुरुआत की है। मैं तो बोल रहा हूँ उसकी शुरुआत की हुई है, लेकिन आगे चल के उसको ऑपरेशंस में कैसे लाना, हम तो खाली समझ रहे हैं कि जैसे कि गाड़ी सीखते समय नहीं क्या कि इसको एक्सीलेटर बोलते हैं, ऐसी गाड़ी आएगी, वैसी गाड़ी आएगी, उसमें ये फीचर्स हो गए, उसके वो फंक्शंस हो गए। लेकिन जब वो गाड़ी लॉन्च होती है हम उस गाड़ी को ट्रायल करते हैं और उस ट्रायल लेते समय हम जब उसका उस फीचर का लाभ लेते हैं ना, तो जो भी बंदा उस फीचर का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेता है वो अच्छी तरह से उस गाड़ी को समझ सकता है। उसी तरह ये टेक्नोलॉजी में नोवा एनएफटी के सामने खाली हमें इतनी जानकारी अभी तक मिली है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, हमको स्टेकिंग में रिवॉर्ड्स मिलेंगे, रिजर्व चलेगा या नहीं चलेगा, आगे चल के क्या होगा, मार्केट प्लेस में हमारी एनएफटी हम कैसे सेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या खाली पूरा स्टेकिंग में रहेगा और डेली रिवॉर्ड्स कितना मिलेगा, यही बारे में हम बात करते हैं। मैं तो बोलता हूँ अपनी सोच ही बहुत छोटी है, हमारी सोच छोटी है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कंपनी पे पूरा विश्वास रखो। विश्वास तो है ही, ये ग्रुप में ये मंच के लोगों का तो विश्वास है, लेकिन कोडिंग के बारे में जितनी अज्ञानता आज भी है ना उसको समझने की बात है।
इसको फिर से एक बार डिकोड करने की बात है। ये डिकोड करने के बाद हमें पता चलेगा कि मार्केट प्लेस को हमने कैसे चलाना है। जितने मार्केट प्लेस को हम चलाएंगे ना, उतना ये कंपनी का ग्रोथ होने वाला है, और कंपनी का ग्रोथ होगा तो हमारा भी ग्रोथ होगा। हमारे पास इतनी बड़ी चीज मिली है ना हमारे सब कम्युनिटी के पास, वो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ हमारा लक्ष्य 2026 30 जून का नहीं है, हमारा सबका लक्ष्य होना चाहिए 2030 का। ये जो 2030 का मैंने जो बोला है ना, ये जो 2030 में क्या होने वाला है इंडस्ट्री में, 2030 में जो भी आज हम एआई बोल रहे हैं ना, ब्लॉकचेन के बाद एआई के बारे में बात कर रहे हैं, वो 2030 में पूरा माइंडसेट मेटा का ही होगा। मेटा का ही बोलबाला मार्केट में चलेगा, क्योंकि उसको वहां पे जाना ही है, उसका रोड मैप तय है, उसको मेटा में जाना है, अवतार में जाना ही है। लेकिन जब वो मेटा में जाएगा तो ये इंडस्ट्री यानी नोवा की इंडस्ट्री अगले 5 साल तक कहाँ जाएगी, ये आप सोच नहीं पा रहे हैं। वो सोचने की जरूरत है, फ्यूचर देखने की जरूरत है। अगर ये मार्केट प्लेस में अभी तो शुरुआत होगी, 30 तारीख के बाद तो शुरुआत होगी। विड्रॉल जो निकालेगा ना, उसका भविष्य तो खराब ही है, मैं तो बोल देता हूँ। आपको गलत लगे सही लगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी विड्रॉल निकालेगा उसका भविष्य खत्म हो गया। कंपनी ने उसको आज देके निपटा दिया, ऐसा मैं बोलता हूँ। उसको आगे की सोच करने की, आगे की दृष्टि देने की जरूरत है, जो मेटा में जाने के बाद होने वाली है। क्योंकि आज इतना जो फंड हमारे सबके अंदर दिख रहा है ना, वो खाली झलक है। पूरा फंड तो आपको दिखा भी नहीं है अभी, कंपनी ने दिखाया भी नहीं है अभी। और जब वो देखेंगे आप, तो 5 साल के बाद ये इंडस्ट्री में क्या रिवॉल्यूशन आने वाला है ना, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। जो आर.के. दुबे सर के बारे में वो टाइम पे बात करेंगे 5 साल के बाद, कि आर.के. दुबे सर ने हमारे पास क्या ला के दिया था। मुझे लगता है कि पहली बार मैंने ये मंच पे ये बात रखने का प्रयास किया हुआ है, उसका पूरा श्रेय मैं तो बोलता हूँ श्री सर चैतन्य अंबेडकर सर को जाता है। मैंने बहुत बार कोशिश किया कि आप सब के साथ बात करूं, लेकिन कुछ वजह से नहीं हो पाया, लेकिन आज करने का मौका मिला। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विक्रम भाई, थैंक यू। बहुत बढ़िया भाई साहब, आपने तो सारे हमने बहुत दिया, सारे विक्रम बहुत बढ़िया विक्रम भाई, बहुत धन्यवाद। राधे राधे, राम राम। सुबह सुबह सीखने को मिल गया कुछ, और क्या चाहिए बताओ। क्या भाई, पूरे दिन का भाई सीखने वाली काफी वक्त तक का निचोड़ आप भैया। राधे राधे। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं देखो, जिनको आगे की इतनी नॉलेज, जो दुबे भाई की जो इन्फॉर्मेशन पढ़ता है उसको सही तरीके से समझते भी, समझते हम भी इस तरह तरीके से नहीं समझ पाते जी। हमने हमारी सोच को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई राम राम। फिर भैया राधे राधे, अमन ठाकुर राम राम। भैया राम राम। सिस्टम तो बहुत बड़ा है, हमारी सोच छोटी है, उसको बड़ा करना पड़ेगा, उसके लेवल तक पहुंचने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस भाई आते रहे, समझाते रहे हमें, हम सीखते रहेंगे, चलते रहेंगे, है ना। नहीं चलो, तो विक्रम भाई भी साथ जुड़ गए हैं, अब तो और भी कुछ सीखने को मिलता रहेगा और भी ज्यादा। विक्रम भैया को हम सभी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रेगुलर मंच पे आइए और हमें मार्गदर्शन करिए। जी भैया, जी बिल्कुल बिल्कुल। सोने पे सुहागा हो गया जी। हमने 1 घंटा विक्रम भैया को देना चाहिए, हमें 1 घंटा सुबह का देना चाहिए विक्रम भैया को, हमें सबसे पहले। माइंड फ्रेश हो गया, माइंड फ्रेश हो गया मॉर्निंग में। सही बात है यार, चाय पीने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरी तो आंखें खुल गई। नहीं मैं तो पी रहा था, पीते पीते सुन रहा था। तो चाय की जरूरत कब से पड़ेगी शेर, वरना मेरे किसी भी टाइम लैंडिंग हो सकती है दोबारा सोने की, पर मेरी नींद ही अरे शेर भैया, शेर को कैसे चाय की जरूरत पड़ी क्या? क्या मैं सुबह सुबह लगा उठ कर पैग लगाने बैठ जाता हूँ, चाय ना पीऊँ मैं अब। बात नहीं कर रहे हैं, टंकी में भी ऊपर वही डाल ले तो ना है भी उसी से कर।
ये ऐसा मंच है जी, ऐसा मंच है कि हमारी एक तो जो मौज मस्ती भी चलेगी, पैसा भी आएगा। वो कैसे आएगा? तरीके से आएगा, मजे से आएगा। शेरी भैया, मैं विक्रम सर से एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ हाँ भाई, मैं ये सर से ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे 60 लाख की कम्युनिटी बता रहे हैं, जब फर्स्ट डे से मानने आ जाए तो ब्लॉकचेन पे 10 लाख लोगों का ही ट्रांजेक्शन फर्स्ट डे हो जाएगा ना सर, तो हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी ब्लॉकचेन की, क्योंकि इतना ट्रांजेक्शन किसी ब्लॉकचेन का हुआ नहीं अभी तक, पहले दिन ही। तो सर इसके बारे में कुछ बताओ विक्रम सर। मैं क्वेश्चन आंसर के बारे में अभी तो बात नहीं कर सकूंगा, मेरा ऑलरेडी दूसरा एक मीटिंग है, लेकिन यही बात करूंगा एक खाली 2 मिनट के लिए जो ये सवाल आया हुआ है। हमारी कम्युनिटी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सब अभी ये कम्युनिटी में एक्टिव नहीं है, ये रियलिटी है। आप अगर समझते हो कि 10 लाख ट्रांजैक्शन भी हो गए, लेकिन एक्टिव लोग उतने नहीं है, खाली 4-5 लाख लोग ही वो दिन पे पूरा ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। 5 लाख का भी हो गया तो भी हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। डे 1 की हिस्ट्री के बारे में या डे 2 के बारे में हिस्ट्री तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है सर। नोवा एनएफटी में जब हम आए ना, तभी हिस्ट्री बन चुकी है। ट्रेजर फंड में से जब हम नोवा एनएफटी में आए ना, तो देखिए आपके कितना ट्रांसफॉर्मेशन आपके अकाउंट में हुआ है। जो लेवल 2 लेवल 1 का जो बंदा था, वो लेवल 6 तक पहुंच गया है। इतना ग्रोथ खाली 6-7 महीने में हुआ है सर। मैं ज्यादा बोल गया हूँ, लेकिन उतना ग्रोथ तो हो गया है। हिस्ट्री तो तभी बन चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सतेंद्र भाई आ गए होंगे। सतेंद्र भाई, ईश्वरी भाई, राम राम भाई, राम राम शेर भाई, सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। राम भाई, राम सभी राम राम, राम राम जी, राम राम। सभी साथी स्वस्थ मस्त बिंदास, और सवेरे सवेरे जो आपको जड़ी बूटी पिला दी विक्रम जी ने पॉजिटिविटी की, और बिल्कुल खूंखार हो गए। सही बात है। और शेरी भाई तो पता नहीं सवेरे सवेरे क्या का पता नहीं, मेरे थोड़ा सुनाई दिया पैग बुक, पता नहीं किस चीज की बात कर रहे थे। अरे ये पैग है भाई, ये पैग है शेरी भाई, जो है ना पॉजिटिविटी जड़ी बूटी का पैग है ये। और हम तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, सवेरे सवेरे हमारे को मिल जाता है। वह भी साथी हैं जो अभी तक प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़ पा रहे किसी वजह से, जैसे अपना ये टेलीग्राम वाला बंद हो रहा है, कल शायद खुला है, काफी साथी परेशान हो रहे हैं। सही बात। और बस आज विक्रम भाई जो कह रहा था रोल, तो ये जितने भी साथी यहाँ जुड़ रहे हैं ना, इनके पास तो फंड के बोरे भरे धरे हैं, फंड के जो है ना बोरे भरे धरे हैं, क्योंकि ये तो शुरू से सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इन्होंने तो आज तक कोई ऐसी बात सुनी तो है, देखी नहीं। नेगेटिविटी की तो कोई सुनते रहते हैं, लेकिन उससे तो ये ऊपर निकल गए बिल्कुल। कहते ना लोहे के बन गए, तो लोहे के ठोस, इनके ऊपर नेगेटिविटी का कोई असर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना श्री भैया? और क्या है भाई तुम्हारे सतेंद्र भाई तुम्हारे घर से अलग से चार्ज कर देते हैं। सतेंद्र भैया जी सर, देखिए समझो, ऐसा समझते हैं कि हमारे पास फंड के उतना हमारा फंड बढ़ा नहीं है, ऐसा अगर किसी को लगता है तो अपने को ये जो मार्गदर्शित कर रहे हैं लोग, जिनके पास
पास फंड है, ऐसा समझ लेना चाहिए कि कोई दादा या नाना, दादी या नानी हमें बच्चों को ये सिखा रही है कि आज अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आने वाली नस्लें आम बहुत खाएंगे, बांटेंगे। इसी तरीके से हमारा भी कॉन्फिडेंस हम बढ़ाते जाएंगे। और यही ब्लॉकचेन है दुबे भैया के साथ हम जुड़े। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। जय हो, जय हो, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। आपके चरणों में सेवादार का प्रणाम। जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री राम। जय हो गंगा मैया, राम राम दुबे भैया। राम राम जी, राम राम। ग्रुप में तत्काल सूचना डाले हैं, 7:30 बजे बोला था अपने मन की बात के भाइयों के लिए अर्जेंट तत्काल। तो कल मैंने लास्ट वो डाल दी थी इन्फॉर्मेशन, अब ग्रुप में नहीं डालेंगे हम, लिख दीजिए, ग्रुप में नहीं पड़ेगी। हमारे अशोक भैया आ गए कि नहीं आ गए? अशोक भाई तो नहीं आए, कोई नहीं, आ जाएंगे। 2-4-5 मिनट तो हम भी खराब करेंगे आप लोगों के। अभी मैंने तो 7:25 पे स्टार्ट कर दी थी। जी जी, जी दुबे भाई ने कहा 10-5 मिनट तो आप लोगों के हम खराब करेंगे ना अभी, तब तक वो आ जाएंगे। खराब नहीं करते, ज्ञान देते हो आप, ज्ञान के भंडार हो, आप खराब नहीं करते। अरे ना घोट घोट के ज्ञान पिलाओगे, घोट घोट के ज्ञान। आप यही बात मत बोला करो दुबे भाई, आप तो हमारा जो है ना टाइम खराब नहीं करते हो, हमारे को टाइम बहुत दे रहे हो, बहुत दे रहे हो। हम तो सुनने के लिए आप तो रहते हैं आपको। हमारा मान भी तू है, सम्मान भी तू है, दुबे हमारी जान भी तू है। अरे मेरी जान, क्या बात है, क्या बात है। दुबे भैया जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे भैया हो आप भगवान? आप 5 नहीं 5 घंटे ले लीजिए, आप इसको अपना ही मंच समझे। ठीक है, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्यादा भावड़ों में खो गया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर इसको वक्त खराब करना चिंता नहीं करिए, मैंने आपसे एक वादा किया है कि मन की बात के मंच के साथी ऑल टाइम एडवांस टेक्नोलॉजी से भरपूर परिपूर्ण रहेंगे। सिस्टम जो जो चाल चलेगा उससे पहले हमारे साथी पहले से जानते होंगे, तो वो पैनिक नहीं होंगे और एनर्जी उनकी डाउन नहीं होगी, और दूसरा कोई उनको गुमराह नहीं कर पाएगा। अभी भी लोग किस्से कहानी में उलझे हुए हैं, मोटिवेशनल के चक्कर में पड़े। अरे अब मोटिवेशन का समय गया, अब मोटिवेशन का समय नहीं है, अब तो अप टू डेट तैयारी का समय है, इंफॉर्मेशन के अब किस मोमेंट पे क्या होने वाला है, 24 से 48 घंटे के अंदर क्या बदलाव होने वाले हैं, वह भी हम आपको अवगत कराएंगे। बिफोर टाइम इंफॉर्मेशन 24x48, 24 से 48 घंटे के अंदर उसको महसूस कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे, तब आपको फील आएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। भगवान थोड़ा सा लेट हो गए बस, नहीं तो आपको चाय मिल जाती। तो बैठिए बैठिए बैठिए, आसन ग्रहण करिए। तो कैसे हैं आप सब लोग? और कोई साथी? हमें अभी बहुत सारे साथियों ने राम राम नहीं किया, आज क्या बात है? दुबे भाई राम राम। हम आपके दर्शन के विलास हैं प्रभु, हम तो बहुत अच्छे हैं। आपकी बात सुन ली, मैडम ने परोठे खिला दिए, दिन सफल हो गया। दुबे भाई राम राम जी, राम राम।
अरे जोर लगाए करो, राम राम कर दिया ना यार, क्या पैसे लगते हैं। नहीं बोलो जय करा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की। ऐसे जयकारे गूंजेंगे ऐसे ऐसे जयकारे लगाओ, जयकारा वीरभद्र बली का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर दुबे, हर हर दुबे। हेलो सोनू भाई, जब हमारे दुबे जी जो है ना मंच पे एकदम से जब प्रकट होते हैं ना, तो इतनी राम राम जो है ना, इतने भाई एकदम से इतनी राम राम बोलते हैं कि दुबे जी को ये लगता है कि भी जो है ना बहुत से साथियों ने मेरे को राम राम नहीं करी है, क्योंकि एकदम से इतनी राम राम होती है ना कि भी हमारा रात को भले ही हम जो है ना 2 बजे 2:30 बजे मतलब जो ना मंच से दूर होके सोते हो, सुबह अब जल्दी 7:30 बजे फिर मंच शुरू हो गया, तो हमारे को ये नहीं पता चला कि भी रात को हम 3 बजे सोए और सुबह जो है ना जल्दी उठ के जो है ना अभी मंच एकदम से हमारी हरकत। हम तो सोए नहीं है भगवान, बिल्कुल नहीं सोए, 1 मिनट नहीं सोए, अब सोएंगे। अब दोपहर में 1-2 घंटा आराम करेंगे। हमने तो स्पेशल मैसेज भी किया था आपके पास कि दुबे भाई आप जो है ना अपने शरीर का भी ध्यान रखो। बिल्कुल 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 दुबे भाई अपना भी ध्यान रखो आप। कोई नहीं, जो साथी राम राम नहीं कह पाते हैं उनके लिए यही कहूंगा कि राम राम सब कहें, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे सो कोटि पुण्य फल होई। तो दशरथ भैया क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया बढ़िया, एकदम प्रभु जी की कृपा है। तभी तो मैंने कहा राम राम सब कहे, दशरथ कहे न कोई, और एक बार जो दशरथ कहे सो कोटि पुण्य फल होई। और ऐसे दशरथ भाई हमारे बीच में हमेशा रहते हैं। राधे 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 राधे। और सब कैसे हैं आप लोग? दुबे भैया जय हो गंगा मैया की। राम राम। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, चैतन्य महाप्रभु। पहली बार किसी ने चैतन्य महाप्रभु हमारे माता जी की बात कहा है। धन्यवाद। चैतन्य महाप्रभु समझना बहुत बहुत मुश्किल है। उसके अंदर की गहराई को समझ पाना। ठीक है, आप ये समझ लो कि सिस्टम एक बार को हैंग हो जाएगा उसकी डिकोडिंग करते करते। सही है। तो बाकी बचा हुआ दे दीजिए। ठीक है ठीक है। कहीं बैठो, चेयर ले लो, यहाँ बैठो आराम से। अरे सुबह सुबह अगर एक शब्द सुना देते तो आनंद आ जाता। चलिए कोई नहीं, बाकी बचा हुआ दे दीजिएगा। ठीक है और कोई साथी? जय श्री दुबे भाई जी, हाँ, मैं कह रहा हूँ शुक्ला जी को एक बार बुलाते, क्या हो गया उनको? अभी आप लोग माइके चले गए, माइके शुक्ला जी माइके चले गए हैं, वो अब नहीं आएंगे। अच्छा तो टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, तब वो आएंगे, तब समय निकल जाएगा। फिर करता क्या, ऐसा है। ठीक है, ठीक। क्या है समय? नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है ना कि जिसको जैसा भी इंसान हो अपना अपना होता है, और जो अपने को छोड़ करके चारों तरफ जो है निगाह दौड़ाए कि यहाँ से कुछ मिल जाएगा, यहाँ से कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो हर किसी पे मर जाए वो मर ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। समझ में आया कि नहीं? जी बिल्कुल। जो हर किसी पे मर जाए वो मर ही जाए तो ज्यादा अच्छा है मेरी दृष्टि से। या किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। तुम सबको अपना बनाओगे, तुम किसी के अपने नहीं हो पाओगे। बिल्कुल लिखित है, तुम सबको अपना। अरे सबका भला कौन हो पाया है दुनिया में? भगवान नहीं हो पाया। तुम्हारी औकात क्या है?
तुम सबके भले होना चाहते हो, कैसे हो जाएंगे? आर.के. दुबे सबके भले हो जाएंगे? है आर.के. दुबे में ताकत? श्री कृष्ण का विरोध नहीं हुआ, राम का विरोध नहीं हुआ, किसका विरोध नहीं हुआ? अरे भगवान को लोग छोड़ते नहीं, हम तो साधारण इंसान हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति ने क्या किया जाए, जिस व्यक्ति ने क्या नहीं किया? अरे उनको व्यक्तिगत हमने कॉल किया, उनकी पत्नी से बात की, इनको आधा घंटा समझाया, ठीक है। लास्ट में नतीजा क्या निकला? वो दूसरे मंच पे उन्होंने बोला कि हमने जो है तुमसे बात की है कि तुम यहाँ मंच पे हमेशा आओगे, पूरा समय दोगे, ठीक है, एक कमिटमेंट करो। तो वो कमिटमेंट कर दिया, हमने इनकी बात को रिकॉर्ड कर लिया। कर लो, रिकॉर्ड करके रख लो। वो रिकॉर्ड करके रखवा लिया कि तुम इस मंच के अलावा कहीं नहीं जाओगे। अरे मैं तो बात कर, मैं तो कह रहा हूं तुम शादी ब्याह रचा लो। अरे जहां भगवान का संकीर्तन होता हो, जानकारी होती हो, एक दूसरे का परिवार जहां समझा जाता हो, उस मंच को कौन छूना कर लेगा? तब तो मैंने इस बात को कहा था, हमारे चैतन्य महाप्रभु हमें मिल तो गए, हमने नहीं खोजा उनको, मुझे पता भी नहीं था किसने उनको ज्वाइन कराया, कैसे मिला, मंच मिला। लेकिन जिस दिन से है उस दिन से एकदम भक्ति में लीन है। बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसा नहीं होता है कि हम नहीं होंगे तो वो दुनिया नहीं चलेगी। दुनिया हम नहीं थे तब भी थी, हम हैं तब भी है, हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगी। ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा। ये प्रकृति नेचर जो चला रहा है, ठीक है, वही। इतना मान मर्दन तो मैंने किसी का किया ही नहीं आज दिन तक। मैंने इसकी भावना पढ़ी थी, लेकिन हाँ मेरा फैसला गलत हो गया कि हमने जो इनको 2-1 बार कॉल कर दिया, ठीक है। नहीं तो मैं लोगों के मैसेज नहीं देखता हूँ, और हम किसी को कॉल कर रहे हैं कि चलो भाई। और उसके बाद भी एक और नाम बता देता हूँ आज, जगदीश शिंदे। ये सब दुनिया में जो है सब जगह बात कर रहे थे। एक दिन अचानक से मुझे याद आई कि जगदीश शिंदे जो है इनसे बात किया जाए। उनको बात किया, उनको बड़ा अच्छा लगा। जो भी है मैं आगे की बात नहीं कहूँगा, इतना बता दूं कि जब मैंने बात किया और सब कुछ ठीक था, उसके बाद इन लोगों को पता लगा कि जगदीश शिंदे सीखो सिखाओ मंच पे आर.के. दुबे के बारे में कुछ अच्छा बोल रहे थे। अरे तुरंत पूरी कम्युनिटी ने धावा बोल दिया उनके ऊपर। उनके पास कॉल पे कॉल जाने लगी, और फिर एक $80 का उन्हें चिप्पा चिपका दिया गया। और $80 जैसी उनको प्राप्त हुआ, अरे सब दुनिया भूल गए। वो अच्छा क्या बोला, $80 के चक्कर में। एक दिन मैं जब मुझे याद हुआ, मैंने कहा जगदीश शिंदे साहब आते थे, अच्छा बोलते थे कि इनको क्या हो गया, क्या हो गया, एक बार इनका भाव लेते हैं। तो कॉल किया, मां में क्या आवाज आई उधर से बताऊं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल 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 आ रही है। मैंने से हेलो किया, उधर से आवाज आई है, हाँ बोलो। और उससे पहले जी गुरु को जब कुछ मैंने बताया था उनके बारे में, तो गुरु जी थे। और जैसे ही वो $80 उनको प्राप्त हुए, दूसरे चिप्पा चिपकाया जा रहा था उससे, और आवाज आए, हाँ बोलो। मैंने उनको एक बात बोली कि मैंने कहा मेरी ही मोहब्बत में कोई कमी रह गई थी जो तो मैं पढ़ सके। ठीक है, आज के बाद कॉल नहीं आएगी। फिर कॉल नहीं गई। और एक कोई ऐसा भी है कि जो यहाँ एडमिन पैनल में था, हमारे एडमिन पैनल में जिसको निकाला है, आज ये पता करोगे वो कितना परेशान है, पता कर लोगे तो आंख में आंसू आ जाएंगे। 2 एडमिन पैनल के समय कैसी हालत में गुजर रहे हैं, हर चीज की नजर है मुझे। गुर से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी। हम किसी को श्राप देते नहीं है, बस परमात्मा जरूर देख लेता है कि इस व्यक्ति का ये निस्वार्थ प्रेम कर रहा था, इसके साथ ही विश्वासघात किया इस व्यक्ति ने। और वो मेरे पास खबर भी आ जाती, फिर भी मैं ईश्वर से यही कहता हूँ, प्रभु मैंने तो इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं था, क्यों ऐसा कर दिया? मैं नहीं बोलता कि जो है, कभी भी नहीं। अच्छा हो सके तो ठीक है, किसी का बुरा बोलो नहीं, लेकिन वो खबर आ जाती है, फिर दूसरे लोग बताते हैं आकर के, भैया वो ऐसे ऐसे थे, आज वो उनकी ऐसी स्थिति है। अब मैंने कहा प्रभु इच्छा, मैं क्या करूं, तो हरी इच्छा है।
खुदा की रहनुमाई में सब पे नूर बरसता है, किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। अपनी अपनी किस्मत लिखा के लाए हैं लोग, उनको सम्मान रास में आया। अरे कुछ लोगों के अंदर इतनी एरोगेंट है, वो ये चाहते हैं कि हमारे को जब बुलाया जाए तो बहुत फलाने सी और उसके साथ बुलाया जाए। मान सम्मान के लिए नहीं, मीटिंग चल रही है हमारी, मान सम्मान के लिए आप इतने परेशान हैं। जिस सिस्टम से आप जुड़े उस सिस्टम से प्यार करिए, सिस्टम का सम्मान बढ़ेगा, आपका सम्मान अपने आप बढ़ जाएगा। Am I right या wrong? राइट सर, राइट। हेलो एवरीवन, आवाज बहुत की दो लोगों की आवाज आ रही है। एकदम राइट। 127 लोग बैठे हो सर, बिल्कुल राइट। 127 लोग बैठे हो और बस एक ही दो आवाज आ रही है। दुबे भाई रोंग आपके मुख से निकल ही नहीं सकता, रोंग आपके मुख से निकल ही नहीं सकता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तुम कैसी। तब आपने जिक्र छेड़ा तो मैंने बता दिया। मेरे प्रेम में कौन सी कमी रह गई थी बताइए। और उसके बाद हम फोन कर रहे हैं, क्या ऐसी हमें हमारी जो है वो पड़ी है कि ये इनके बिना मेरा काम नहीं चल रहा। अरे जिनकी वजह से मंच बढ़ जाते हैं, जिनके आने से आ जाती है रौनक और वो समझते हैं बीमार गम का हाल अच्छा है, उन लोगों को मैंने यहाँ घुसने नहीं दिया इस मंच पे। और आप सबको पता है वो बड़े बड़े नाम जिनको मैं चोर कह के बोलता हूँ। बिल्कुल चोर एक बार आ जाए तमाशा, अरे मदारी की तरह भीड़ लग जाएगी, 5000 लोग 4000 लोग आ जाएंगे। अरे आज के समय में जरूरत है मदारियों की, मदारियों की जरूरत है, जानकारी की जरूरत नहीं है। उस चीज के बारे में विचार करना, इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट चला तो ये बताओ उनका बेनिफिट क्या है। अरे वो तो कोई आदमी, आप लोग अभी मीटिंग में आओ या ना आओ, सिस्टम तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। बताओ गलत कह रहा हूं? अगर आपकी आईडी लगी है, आप प्रॉपर ट्रेड लगाते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपकी आईडी ओपन है, तो आपको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो मंच पे हैं और जो मंच पे नहीं है। कि ये 10-5 हजार लोगों से सिस्टम चल रहा है? नहीं। हाँ, ये लोग जानकारी के मामले में इतने आगे बढ़ जाएंगे कि ये कल को आने वाले समय में क्रिप्टो के वो बेताज बादशाह बनेंगे कि वो अगर चाहेंगे तो अपना प्रॉपर अपनी एक क्लास चला सकते हैं। तो सामाजिक उत्थान भी कर सकते हैं और अपने जो बिजनेस है उसमें चांद लगा करके अपना लाभ भी कर सकते हैं। जो आप पढ़ते हैं समझते हैं वो कभी बेकार नहीं जाता। ये वॉलेट आपका कोई चुरा सकता है, आपकी योग्यता को कौन चुरा लेगा? आप वॉलेट रिकवरी भी कर लेंगे, वो सारी चीजें कर लेंगे। अभी तक उससे पहले तो लोग यही कहते, जब से मैं आया हूँ 5 महीने से लोगों को समझा रहा हूँ कि परेशान मत हो, अरे बाइनेंस से पैसा डूब गया, ट्रस्ट से पैसा डूब गया, मैंने रिकवर कराया। एग्जाम्पल है, आज वो आदियां ढूंढे नहीं मिल रहा। मैं रात को दूसरे मंच पे बोल रहा था, क्या गलती किया उन्होंने, मैं आपको लोगों को फिर याद दिला देता हूँ, कभी आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। कोई भी आपको USDT भेजता है, आप कभी भी भूल कर भी उसी वॉलेट एड्रेस पर जिस एड्रेस से आया है, कभी भी आप USDT रिटर्न मत कर दीजिएगा। अगर आपने रिटर्न कर दिया, वो पैसा आपके ब्लॉकचेन में चला जाएगा, उस नेटवर्क में चला जाएगा, ना कि उस रिसीवर के पास जाएगा जिसको आपने भेजा है। ये ध्यान रखिएगा। और हुआ क्या, अंतोगत्वा एक दिन सुमन दास जी हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी अप्लायंस से USDT मांगा 100, उन्होंने भेज दिया। अब रेट में थोड़ा सा आगे पीछे पड़ गया, उन्होंने कहा कि हम तो
100 रुपए में देंगे। इन्होंने कहा मुझे तो 97 में मिल रहा है। उसने कहा हम 100 में नहीं दे पाएंगे, मेरा वापस कर दो। इन्होंने क्या किया, जिस एड्रेस से आया था उसी एड्रेस पे इन्होंने वापस कर दिया। वो कहाँ चला गया, नेटवर्क में चला गया। अब अपलाइन को मिला नहीं, अपलाइन ने कहा मेरा यूएसडीटी वापस नहीं दिया, मुझे तत्काल पैसे भेज, नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जो लैंग्वेज सर्किल लैंग्वेज, भाई बंगाल की बात तो बंगाली में ही उन्होंने वो बोला हो। अब बंगाली में उनकी हो गई लड़ाई। अब सुमन दास जी को मरता क्या नहीं करता, अब क्या करें। जुड़े तो सब जगह थे, सारे मंचों पे थे, सबसे बात किया, कहीं कोई सहारा नहीं। दौड़े दौड़े मन की बात के मंच पे आए, भैया से बात करा दो। हमारी दूसरी डिवाइस में मन की बात चल रहा था, धीरे धीरे आवाज कानों में पड़ रही थी और मैं उस समय दूसरे मंच पे स्पीच दे रहा था। और कोई लोग जो 2-3 एडमिन पैनल के थे, हाँ फिर से बताओ, मतलब कोई व्यक्ति उस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं। और क्योंकि वो व्यक्ति इतना होपलेस था कि 10,000 रुपया उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। अभी भी बहुत सारे साथियों के लिए 10,000 रुपया बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपया बहुत मामूली बात है, 10,000 का नुकसान हो जाए। और नुकसान तो अगर 1 रुपया भी गिर जाए तो बहुत दर्द होता है। और कर रहे, मैंने जहाँ स्पीच दे रहा था मैंने उनको बोला कि सॉरी फॉर दैट, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और तत्काल मैंने मन की बात के मंच को ज्वाइन किया। हमने क्या हुआ कि ऐसे ऐसे मैंने अपलाइन से यूएसडीटी लिया था और अपलाइन से बात नहीं बनी तो वो हमने यूएसडीटी उनको वापस दिया, हमारी तरफ से चला गया है, हमने उनको स्क्रीनशॉट भी दे दिया। अपलाइन कह रहा है मुझे मिला नहीं है, मुझे पैसा चाहिए हर हाल में। अब यूएसडीटी हमने किससे दिया था कि ट्रस्ट वॉलेट से। हमने कहा ठीक है 24 घंटे में वापस मिल जाएगा। उसको विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा एक काम करो, ट्रांजैक्शन भेजो। उसने ट्रांजैक्शन भेजा, तुरंत मैंने यहाँ से मेल मारा, 18 घंटे में उनका यूएसडीटी उनको वापस मिल गया। मैंने भी नहीं मारा, इतना तो काम मेरा बेटे को ही आता है। मैंने अपने बेटे को बोला, जो टेक्निकल चीजें होती हैं मैं बेटे को बोल देता हूँ, बेटा देख लेना। मेल मारा, उधर से रिप्लाई आया 2 घंटे बाद कि आपका पेमेंट रिफंड हो जाएगा, रिसीविंग एड्रेस भेजो। रिसीविंग एड्रेस भेजा, उधर से वापस आ गया। फिर भी देखिए आप, चुपचाप बैठा बंदा, उसने जो है मतलब दूसरे मंचों पे जाकर के कुछ और। आपको पता है जो काम करता है उसको गुस्सा बहुत आता है। निठल्ले आदमी को गुस्सा क्यों आएगा बताइए आप लोग। गुस्सा मुझे क्यों आता, आप देखते हैं भैया गुस्सा करते हैं, अरे भैया सारी रात तुम्हारे लिए काम करते हैं। हमें भी अगर आराम की खाने की आदत हो, ठीक है मंच में अरे बेमतलब की बाबा ही नाम बरी लेने की हो, मैंने तुरंत मंच पे ही बोल दिया। हमने कुछ ऐसे भी लोग हैं कि उनका कितना ही बड़ा काम चला दो, 2 शब्द उनके लिए मेरे लिए नहीं होते धन्यवाद के। तब आकर के सॉरी फील किया, सॉरी कि जो है मेरे से गलती हो गई, नहीं तो भैया ने जो है ना 24 घंटे के अंदर यूएसडीटी वापस करा दिया। चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, बिटकॉइन हो, बाइनेंस हो, कोई भी एनीथिंग हो। कई सारी गलतियां लोगों की हुई हैं, हमने रिफंड का एक का अभी नाम लिया है हमने, अभी तक 50 लोगों को जो है, और जिन जिन का हेल्प किया है ना उनमें से एक भी आदमी मंच पे मौजूद नहीं है, आप बताइए। तब मैं कहता हूं कि जहां तक देखा बेवफा पाया जमाने को, इसलिए अब दिल नहीं चाहता किसी से दिल लगाने को। नहीं तो वो 50 लोगों को तो हमेशा 24 घंटे मेरे साथ होना चाहिए था, मंच पे होना चाहिए। मेरे साथ का मतलब कोई फावड़ा नहीं चलवा रहा हूँ कि आओ तुम फावड़ा चलाना है तुम्हें, मेरे साथ मंच पे रहना था। जिसका नाम वो जो बताओगे ऐसे ऐसे नाम गिना दूंगा, चाहे वो प्रदीप श्रीवास्तव का नाम हो, व्यक्तिगत है, अगर यहाँ बखान कर दूंगा तो आपके मुंह से निकलेगा सिट यार, ये तो बहुत गलत यार। पर्सनली आपने ये हेल्प किया, उसका नतीजा ये है। हमने पर्सनल जिन की हेल्प करी है वो मंच छोड़ के चले गए, इसलिए अब आप लोगों का मन नहीं करता, दिल नहीं करता कि पर्सनली हेल्प कर दी जाए कोई बात। केवल ये ट्रेजर एनएफटी है दुनिया में। आप सुबह सोने से उठने से लेकर के शाम सोने तक के बीच में, ठीक है गुड, बहुत
बहुत कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है भौतिक जगत में। कहीं घटना हो गई, कहीं दुर्घटना हो गई, कहीं चोरी हो गई, कोई बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो रहा है, कि बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा। अब क्या क्या नाम बताऊं, बताओ। उन्हीं के बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, भैया कॉल कर दो, ठीक है। कोई कह रहा वो हमारी माता जी को हॉस्पिटल में नहीं एडमिट हुआ है, हो रहा है, फोन कर दो, फोन करवाते। पर क्या क्या तुम्हें बताऊं, पूरे 50 लोगों की लिस्ट मेरे पास है। उनको हमने दगेबाज में उनको नाम रखा है। क्या चाहते थे पता कर लें व्यक्तिगत, मैंने उनसे कोई किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। और इसी मंच पे केवल क्या है कि भैया की थोड़ी तारीफ कर दी, भैया पिघल गए। वैसे ही ब्राह्मण आदमी तो आधा तो साला वैसे ही पागल होता है। हमारा तो कितना ही अलग, कोई मर्डर कर दे, मेरे पास आए, उसने कहीं धोखे से पैर छू लिया, पैसे मैं छूने नहीं देता हूँ पैर, लेकिन पैर छू लिया तो मुंह से बस सारी वो गुस्सा का पूर निकल गई। छोड़ो, जाने दो इसको। कितना ही मेरे घर से बोलती है, क्या तुम्हारी अकल में पत्थर पड़ा है, इसने तुम्हारा 50,000 का नुकसान कर दिया। अरे मैंने 50,000 का नुकसान कर दिया, सर कटे झोंके में कोई फर्क नहीं, उसने पैर छू लिया यार, जाने दो। अरे तुम तो छुपाते क्यों पैर? मैंने कहा मैं नहीं छुपाता हूँ, जबरदस्ती किसी ने पैर छू लिया तो क्या करें, अब गोली मार दूं उसको, हो गया नुकसान, चलो जाने दो। 50 लोगों की लिस्ट है मेरे पास, नाम बताएंगे आपका दिमाग घूम जाएगा। अब फिर क्या आप लोग कहते हो गुस्सा करते हैं? भैया जब आते गुस्सा करते हैं, गुस्सा नहीं करते, हम काम करते हैं। आप लोगों को समझ लगा कि मैं 12:30 बजे तक मीटिंग से हट गया और आराम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, नहीं। चीजें देख रहा था कि हाँ अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और निकाल के लाया हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी बातें नहीं चल रही, ठीक है। टाइम का पाबंद हूँ। अभी 15 मिनट है, जो वैसे जो 10 बजे देते थे वो आज हम 9 ही बजे दे देंगे। 10 बजे के इंतजार नहीं रखेंगे, लेकिन अब पटल पे डालना ठीक नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो साथी सुने उन्हीं के लिए ठीक है। ये ले जा करके अपने आप को उस यानी क्या क्या समझ रहे हैं और वो सोच रहे हैं। मैं हर बार कहता हूँ कि इंसान जब गलती करता है तो लगता है भगवान बहुत दूर है, और इंसान जब प्रार्थना करता है तो उसको लगता है भगवान मेरे बहुत नजदीक है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है, यही सबसे बड़ी भूल है। जहाँ कहीं भी नेचर प्रकृति वो आपके पास ही होती है। पूरे 2 मिनट अब अध्याय की बात आपको तो आप लोग हेलो ब्रेक हो रही है आपकी, बहुत बच्चों की ब्रेक हो रही है आपकी। दूसरे फोन वीवो के दूसरे फोन से आएंगे, हो गया। हाँ तो सुबह बना दी तुम्हें भाई ने, सुबह बढ़िया बना दिया। तो भाई सुबह शुरुआत ही अच्छी होगी दिन की। हेलो आज भाई कड़ाके की आवाज, कड़ाके की आवाज आई। चलिए आज का एक अध्यात्म की बात बताता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट की। देखिए मैं अभी ये बात कर रहा था कि इंसान जो है जब गलती करता है तो उसको लगता है कि भगवान बहुत दूर है, और जब वो प्रार्थना करता है परेशान होता है तब उसको लगता है कि भगवान मेरी बात को सुन रहा है, भगवान यहीं कहीं आसपास है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। भगवान कहीं और नहीं है, भगवान आपके अंदर है। और कहाँ है, कैसे है, मैं आज आपको दर्शन करवाता हूँ, फील करिएगा। गीता में लिखा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न कटती है, न जलती है, न सड़ती है, न मरती है। आत्मा का अंश ही परमात्मा है होता है। तो आत्मा सारे शरीर के अंदर नहीं रहती, क्योंकि न वो कटती है, न जलती है, न सड़ती है, न मरती है। तो फिर आत्मा कहाँ निवास करती है? आत्मा आपके मन मस्तिष्क में, बीच सेंटर में निवास करती है। इसका उदाहरण मैं ऐसे दूंगा कि एक व्यक्ति का एक पैर ट्रेन से कट गया और वो जीवित रहा, वो जीवित भी है
और पैर भी कट गया, तो क्या आत्मा का 1/6 भाग कटा? नहीं कटा। क्यों? आत्मा कटती नहीं है। तो क्या आत्मा सिकुड़ गई उस समय? आपकी भ्रुकुटी में बीच सेंटर पर रहती है। अगर बीच सेंटर पे कोई गोली मार दे, दुनिया का अभी तक कोई रिसर्चर, कोई डॉक्टर बना नहीं है जो इस व्यक्ति को जीवित कर सके। बाद बाकी सारे शरीर में 20 गोलियां मार दो, छलनी कर दो, अगर वो सही टाइम पे स्ट्रक्चर पे पहुंच गया और उसका ऑपरेशन हो गया तो इस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। लेकिन भ्रुकुटी में, मस्तिष्क में अगर एक गोली मार दी, उसको बचाने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है।